उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। विपक्षी दल संभल जाकर वहां का हाल जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। वहीं काफिला रोके जाने के बाद राहुल गांधी अकेले संभल जाने की मांग पर अड़ गए और प्रशासन से इसकी मांग की, लेकिन उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं संभल जाना चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मैंने बोला कि मैं अकेले जाऊंगा, इसके बाद भी मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुझे बोला गया है कि आपको कुछ दिन बाद जाने दिया जा सकता है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के साथ वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि संभल जाना राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है, उन्हें संभल जाने के लिए इजाजत दिया जाना चाहिए। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोके जाने को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार क्या छिपाना चाहती है। पहले दिन से ही हमने कहा कि संभल प्रशासन ने जो कुछ भी किया है वो बीजेपी के आदेशानुसार किया है। वो किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोस होंगे
जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। अखिलेश जी, आप बार-बार ऐसे कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ फॉरेन पाकिस्तान के कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी गोल्डन टेम्पल में बहुत दुखद है कि इस तरह की घटना नहीं हो और सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह के आयोजन हो या धार्मिक चीजों में वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, किसानों के मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने देखिए, किसान के मुद्दे पे बात न हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा न हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए बाजार में, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है उसकी वजह से देश में महंगाई है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य नेताओं को भी पुलिस ने संभल जाने से रोक लिया था। इस तरह सपा के प्रतिनिधिमंडल को भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में लखनऊ में ही रोक लिया गया। और अब जब आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने वाले थे तो उनको भी जाने से रोक दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष अब योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो संभल जाने से रोका जा रहा है और संभल प्रशासन ने बाहरी लोगों को वहां आने पर रोक लगा रखी है।